और गाइज लेट्स स्टार्ट विद अनदर सम विच इज सर्च सजेशन सिस्टम। ठीक है, ये सम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लिटिल ट्रिकी। अगर ये सम पहले सॉल्व नहीं किया तो ये नहीं आएगा। इट्स दैट काइंड ऑफ सम। एंड मतलब मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो उसकी बात कर रहा हूँ। एंड बेसिकली दिस कम्स अंडर द ट्राई सम। ठीक है, तो प्रीफिक्स ट्री करके बोलते हैं इसको, ट्राई मतलब। ओके, तो हम लोग बट इसको ट्राई से नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग के पास एक और ट्रिक है जिसके मदद से हम लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो अलोंग विद दिस मेथड। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स अस। तो बेसिकली क्या पूछा आपने को, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, बहुत बेसिक है सम। ठीक है, तो सर्च वर्ड दिया हुआ है माउस, तो इसमें से कौन सा सर्च वर्ड है। तो अपने को एक एक कैरेक्टर जाना है। पहले तो एम डालेंगे, तो एम के रिलेटेड कितने हैं, सब सिर्फ 3 आने चाहिए, टॉप 3 आने चाहिए। ओके, तो ये 3 आ गए। उसके बाद ओ के रिलेटेड कितने, यही 3 आएंगे क्योंकि ओ सब में है फिर से। तो उसके बाद यू के लिए कितने, 2 ही है सिर्फ। ठीक है, और ये एस के लिए भी 2 ही है, ई के लिए भी दोनों ही है। ओके, तो यही है बस सम। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो दिस इज़ अ ट्रिक एक्चुअली। तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है बट दिस इज़ वेरी ऑप्टिमाइज ट्रिक, तो अपन ये यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स रियली ऑप्टिमाइज। तो ये सॉल्यूशन है एक्चुअली, ये एक सॉल्यूशन है, वन सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिकली लेट्स बिगिन। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, अपन क्या करते हैं, इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एरे अपने को दिया हुआ है इसको अपन सॉर्ट कर लेते हैं। वंस वी सॉर्ट दिस राइट, तो सेकंड स्टेप क्या है अपना, अपन इसको सॉल्व करेंगे 2 पॉइंटर मेथड से। तो कैसे करना है इसको सॉल्व, सबसे पहले आई टेकन एल, आई टेकन आर, तो 2 पॉइंटर आई हैव टेकन। अब अपने को करने का बस इतना है कि देखो अभी सबसे पहले अपन क्या है, एम पे। तो एम पे अपन ये प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट नाम के एक एरे है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नाम का एरे है। तो प्रोडक्ट ऑफ अपन क्या करेंगे, एल चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एल कितना आएगा बताओ मुझे। मोबाइल आएगा सबसे पहले, बिकॉज एल कहाँ पे है, यहाँ पे 0 पे, तो मोबाइल आएगा ऑब्वियसली। तो जब मोबाइल आएगा तो मुझे बताओ कि मोबाइल में का सबसे इनिशियल कैरेक्टर क्या है, जो कि आई है। आई अभी करंटली कितना है, 0 पे, तो इसका भी आई चेक करेंगे अपन। एम है क्या, अपन इससे कंपेयर करेंगे। येस, इफ इट इज देन वी विल नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, अपन सेम आर पे भी चेक करेंगे, आर का भी सेम है। येस, ओके। तो जिस हिसाब से मैंने बोला था इनिशियली कि अपन ने सॉर्ट किया इसको, और उसके बाद अपन ने एल भी चेक किया, अपन ने आर भी चेक किया, यानी कि क्या सारे ये वाले जो है एम रहेंगे, इसके बीच वाले अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू चेक द आउटर बाउंड्रीज ऑफ दिस। तो ये हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं। अभी आई यहाँ पे रहेगा, आई जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो आई यहाँ पे है, तो सेकंड कैरेक्टर अपन चेक करते हैं, इसका है, इसका भी है, तो है, यानी कि ये क्या है, अभी ये दोनों भी है, तो सारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट, सारे लिस्ट में प्रेजेंट रहेगा। अब आ आता है यहाँ पे यू पे, तो यू है क्या, एल पे नहीं है, तो अपन एल को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी इस पे है क्या, नहीं है, तो अपन इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। है क्या, अभी यू इसमें नहीं है, तो अपन एल को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें एल है क्या, यस इट इज़ प्रेजेंट। तो अब जब एल मिलता है अपने को, तो व्हाट वी डू इज़ वी चेक फॉर आर नाउ। तो आर पे जाते हैं अपन, आर पे चेक करते हैं यू है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर नहीं रहता तो अपन आर माइनस माइनस करते थे। ठीक है, तो अपने को ये कब तक बढ़ाना है एल को, जब तक एल और आर, ठीक है, इफ एल इज अंटिल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, तब तक अपने को इसको बढ़ाते रहने का है। ओके, इतना याद रखो, क्योंकि उसके बाद तो वो मिसमैच हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉर्टेड राइट। तो अपने को सिर्फ एल शुड बी लेस देन इक्वल टू आर। अब शुड बी लेस देन इक्वल टू क्यों है, मुझे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वल टू इसलिए है क्योंकि अभी समझो ये और ये एक ही लेवल पे आते थे, तो MOUSE समझो यहाँ पे कुछ और रहता था, तो एक ही वर्ड आता था अपने आंसर में, राइट। और एक ही जब वर्ड आता है तो R इक्वल टू L रहता है, राइट। तो इसलिए ऐसा है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड बेसिकली ट्राई टू सी हाउ वी सॉल्व दिस सम। तो अभी ये दोनों आ गए, तो ये दोनों ही अपना आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो आप। मतलब टोटल आंसर में अगर फाइनल चेक करते जाओ तो ये 2 है, देखो यहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला क्या है, अरेज डॉट सॉर्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया इनिशियली वी जस्ट नीड टू सॉर्ट दिस एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। ओके, एंड वंस वी सॉर्ट दिस, अब अपन एल को 0 से अरेंज करते हैं यहाँ से, और आर को यहाँ से अरेंज करते हैं अपन लास्ट एलिमेंट पे। एंड बेसिकली उसके बाद हमने क्या किया है, एक फिर नाम का एक लिस्ट बनाया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसको अरे अपन जो इनिशियलाइज है वो ऐसे ही करते हैं, अरे लिस्ट करके ही इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना सिंटैक्स। एंड देन व्हाट वी डू इज अपन एक वर्ड बाय वर्ड क्या करते हैं, ये सर्च स्ट्रिंग में इटरेट करते हैं। ओके, एंड देन अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सर्च वर्ड डॉट कैरेक्टर एट आई, यानी कि अपन एक एक कैरेक्टर देखेंगे ना। अभी इसका क्या है, एम है सबसे पहले, राइट। तो इसके लिए आई 0 रहेगा तो एम आएगा वर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना कि कैरेक्टर एट यूज़ करना है, हर बार सब स्ट्रिंग यूज़ करना नहीं है, इफ़ यू आर यूजिंग इन स्ट्रिंग एंड वी वांट टू गेट ए कैरेक्टर।
अब सबसे पहला कंडीशन जैसे मैंने बताया, एल शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, अभी तो मैंने बताया था राइट, तो एल शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, दैट इज अ कंपलसरी कंडीशन, सो वी यूज एंड इन द ब्रैकेट, सो ये ब्रैकेट है ठीक है, ये टोटल कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन है और यहाँ पे कंडीशन है। तो मैं बताता हूँ ये कंडीशंस क्यों है। तो अब अपन क्या करते हैं, एक और चीज़ अपन फाइंड आउट करते हैं। समझो यहाँ पे ऐसी नहीं होता था ठीक है, तो अब ये ऐसी नहीं है, तो अभी आई समझो क्या है, एस पे आ गया, समझो आई यहाँ पे आ गया। तो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे अपन आई की वैल्यू जब चेक करेंगे, आई की वैल्यू 0 1 2 3, तो थर्ड वैल्यू तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आउट ऑफ बाउंड्स इशू देगा वो राइट। एंड अगर एस इसमें प्रेजेंट है तो ये भी कट होना चाहिए अपने लिस्ट में से, और एल प्लस प्लस होना चाहिए, एल यहाँ पे आना चाहिए राइट। तो देयर फोर वॉट वी डू इज अपन चेक करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एल जो है, जो कि उसकी लेंथ है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ठीक है, ये लेंथ लेस देन इक्वल टू आई रहनी चाहिए ठीक है, मतलब एटलीस्ट इसके जितनी तो रहनी चाहिए माउस जो कि इक्वल टू है, और इससे छोटी रही तो अपन सीधा, और तो छोटी रही तो अपन सीधा क्या करते हैं, एल प्लस प्लस करते हैं, मतलब ये आगे वाली कंडीशन चेक भी नहीं करते अपन ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि अभी एम ओ यू है, बट अपने सर्च स्ट्रिंग में एम ओ यू एस ई है, तो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी स्किप दिस थिंग राइट, अपने इसमें सर्च रिजल्ट में आना ही नहीं चाहिए ओके। तो दैट इज द रीजन वी चेक लेस देन इक्वल टू आई होनी चाहिए ओके, एंड दैट्स इट, एंड ये एल प्लस प्लस करना चालू कर देंगे अपन ठीक है। हाँ एक और कंडीशन, ये वाली कंडीशन अपन डिस्कस करना भूल गए ठीक है। तो कैरेक्टर एड जो मैंने इनिशियली बताया था राइट, मतलब अपन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अभी इसका यू पे है अपन, तो इसका यू अपन चेक करेंगे ना, तो कैरेक्टर एट आई, इसका भी कैरेक्टर एट आई लेना पड़ेगा अपने को, एंड चेक करना पड़ेगा इस वाले कैरेक्टर से, यानी कि सर्च स्ट्रिंग वाले कैरेक्टर से ठीक है। तो ये सेम है, सेम नहीं है तो अपने को एल प्लस प्लस करना पड़ेगा। सिमिलरली आर के लिए भी वैसे, बट अगर ये सिमिलर नहीं होता है तो आर माइनस माइनस करना होता है अपने को ठीक है। बाकी सारी कंडीशन सेम ही रहेंगे कि एल शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, एंड इसकी भी लेंथ के लिए अपन को चेक करना पड़ेगा ओके। तो ये हो गया, दोनों वाइल कंडीशंस हो गए, एंड नाउ व्हाट वी गेट इज, अभी अपने को एक करंट नाम का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो कि ये वाला लिस्ट है, इनसाइड लिस्ट है, जो नेस्टेड लिस्ट है ना ये वाला पार्ट। तो इसके लिए भी अपने को एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने करंट नाम दिया है इसको, एंड अपने को ये क्या करना पड़ेगा, J0 से, और अपने को क्या कंडीशन दिया हुआ है, 3 ही मैक्सिमम सर्च रिजल्ट आने चाहिए अपने को, तो लेस देन 3 चाहिए अपने को ठीक है। एंड अब अपने को क्या चाहिए, एल प्लस जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, ये कंडीशन याद रखना। मतलब क्या है कि एल प्लस जे, यानी कि जो एल है ठीक है, एल अभी यहाँ पे ठीक है, एल यहाँ पे है, तो अभी इसके बाद कितने कैरेक्टर्स हैं मुझे बताओ, एक और दो ही है, तो एल प्लस जे, जे यानी कि कितना है, अभी 0 है समझो ठीक है। तो 0 है तो ठीक है, दैट इज गोइंग टू वर्क, बट समझो 2 है, एल की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 है समझो, तो 2 है तो जे की वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, जे की वैल्यू एल प्लस ठीक है, जे की वैल्यू है 2, तो इसमें अगर एल, अभी एल के नेक्स्ट कैरेक्टर ही आर है राइट, तो एल प्लस 1 इक्वल टू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 ऐड किया है, तो जब 2 ऐड किया है तो एल यहाँ पे जाएगा, इफ़ इट इज़, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू आर ऑब्वियसली, तो आर से छोटा होना चाहिए ना, इसमें कितना भी ऐड करो बट इट शुड बी स्मॉलर देन आर ओके। सो वही एक कंडीशन चेक करना है, एंड तब तक अपने को क्या करने का है, एल प्लस जे अपने को ऐड करने का है प्रोडक्ट्स में ओके। ऑलराइट, तो एल एल जे पहले 0 रहेगा, तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट पहले ऐड हो जाएगा, उसके बाद अपने को ये वाला प्रोडक्ट भी तो ऐड करना है ना, तो अपन एल जे प्लस 1 करेंगे विच इज़ लेस देन इक्वल टू आर, क्योंकि अपने को आर वाला भी तो कंसिडर करना पड़ेगा राइट। तो यस, एंड फाइनली वी ऐड दिस पर्टिकुलर list as well into the final list, and then we return the final list. Okay, that's it for this sum. It seems a little bit lengthy sum, but एक बार आप एक दो बार solve करोगे तो you will be able to find the sum quite easy, and you'll be able to solve this. So yeah, that is it for this sum.